Brought to you by ITIL. इस वक्त मैं हूँ ईडन गार्डन्स के बाहर और कल भारतीय टीम अपना सुपर 8 का आखिरी मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस मैदान के अंदर में खेलेगी। देखिए, भारतीय टीम अहमदाबाद में हारी ज़रूर, लेकिन उसके बाद चेन्नई में जिम्बाब्वे को हराकर एक आत्मविश्वास ज़रूर अपने साथ लेकर आएगी। और इस वक्त भारतीय टीम को ज़रूरत भी इस चीज़ की है, क्योंकि एक छोटा सा सेटबैक मिला था, उससे ओवरकम करना ज़रूरी था। ज़रूरी ये भी था कि एक विनिंग फार्मूला भी निकाला जाए, तो भारतीय टीम ने वो विनिंग फार्मूला भी निकाल लिया है। अब चूँकि आप यहाँ पर खेलोगे और यहाँ के अगर विकेट कंडीशंस के बारे में बात कर ली जाए, तो जो मेरी बात हुई है यहाँ पर क्यूरेटर से, जो सुजान दा यहाँ के क्यूरेटर हैं, मैंने उनसे पूछा कि दादा कैसी यहाँ की जो विकेट है वो कैसी होगी। ब्लैक सॉइल विकेट है, जैसा कि हमने देखा चेन्नई में भी ब्लैक सॉइल था, यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल, और ये विकेट के ऊपर में आपको रन्स मिलेंगे। और मैं बता दूं, ये वही विकेट है जो स्कॉटलैंड और इटली वाला मैच हुआ था, आपको याद होगा, 200 से ज़्यादा रन बने थे। ये वही वाला विकेट है, यानी कि दूसरी बार उसी विकेट के ऊपर में मैच होगा। पहला वो वाला हुआ था, अब दूसरा ये मैच भारत और वेस्ट इंडीज़ का यहाँ पर होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं एज़ पर पिच क्यूरेटर कि यहाँ पर आपको अच्छे रन्स देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि टीम इंडिया यहाँ बेहतर कर सकती है। साथ ही साथ चूँकि अगर आप ये भी देख रहे हैं कि रन्स अच्छे यहाँ पर आएंगे, तो वेस्ट इंडीज़ के पावर हिटर्स का भी भाई बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इस विकेट के ऊपर में, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। सुजान दा का ये कहना था कि आपको रन्स भी अच्छे मिलेंगे और यहाँ पर आपकी गेंदबाजी के लिए भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि गेंदबाजों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, गेंदबाजों के लिए यहाँ पर भी है। मैंने उनसे पूछा कि क्या पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी या फिर आपको थोड़ी सी स्पिनिंग कंडीशन भी यहाँ पर रहेगी, तो उनका कहना था कि दोनों चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिन यहाँ पर आपको असिस्टेंस मिलेगा। यानी कि आप एज़ यूजुअल 2 स्पिनर्स के साथ मैच में उतर सकते हैं और बाकी आपके पास अर्शदीप और बुमराह प्लस हार्दिक पांड्या हैं ही। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पिच आपकी बैटिंग होगी, बैटिंग विकेट होगी ये, और टीम इंडिया के लिए अच्छा स्टार्ट करना भी ज़रूरी रहेगा, जैसे कि पहले किया था। क्योंकि यहाँ ड्यू भी आती है शाम को, और उनका भी कहना था कि ड्यू आ सकती है, यानी कि अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो सोच समझ कर फैसला लीजिए, क्योंकि ड्यू आपको यहाँ पर 7:30-8 बजे के बाद 9 बजे तक के आसपास आना शुरू हो जाएगा। तो ड्यू वाला फैक्टर यहाँ पर आएगा, क्योंकि अभी तक चेन्नई में ड्यू नहीं मिला था, अहमदाबाद के अंदर में भी ड्यू नहीं था, वहाँ पर मॉइस्चर जरूर था लेकिन ड्यू नहीं था, लेकिन यहाँ पर ड्यू का एक फैक्टर रहेगा, तो वो भी ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। ओवरऑल अगर आप इस विकेट को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 200 रन बहुत ईजिली बन जाएंगे, बहुत ईजिली। डिपेंड ये करेगा कि टीम इंडिया स्टार्ट कैसा करती है। अभिषेक और संजू की एक अच्छी पार्टनरशिप अगर यहाँ पर लगती है तो 110% टीम यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकती है, क्योंकि आप इसको बैटिंग पैराडाइज मान सकते हैं। एक्चुअली बैटिंग पैराडाइज, सिर्फ कहने के लिए नहीं, रन्स आएंगे ही आएंगे, तो वो बड़ा ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप किस तरीके से इस विकेट के ऊपर में अपने आप को एम्प्लॉय करते हो, है ना। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपका इम्प्लीमेंट आप अपने आप को कैसे करते हो। वेस्ट इंडीज़ के लिए भी रहेगा भाई, अगर उनके पास भी हमें पता ही है कि किस तरीके के पावर हिटर्स हैं, वो भी इस पिच के ऊपर में कमाल कर सकते हैं, बड़े स्कोर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जैसा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ का हमने मैच देखा, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने उनके बल्लेबाजों को ऊपरी जो बल्लेबाज थे उनको परेशान किया, बट नीचे से देखा हमने कि रन्स आ गए, और जहां पर वेस्ट इंडीज़ लग रहा था कि 100-110 के आसपास आउट हो जाएगी, उन्होंने 176 रन बना दिए थे। तो यहाँ पर उस चीज़ से बचना है, भारतीय टीम को मौका नहीं देना है वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को कि वो कमबैक कर सके। अगर आपने एक बार ग्रिप पकड़ ली है तो उस ग्रिप को छोड़ना नहीं है, सबसे ज़रूरी वो रहेगा कि आप ग्रिप ना छोड़ें। बैटिंग यहाँ पर बड़ा अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा देखने में, और बल्लेबाजों को बैटिंग करने में भी मज़ा आएगा। तो टिपिकल कोलकाता वाली विकेट, जहाँ पर आपको रन्स भी मिलेंगे और गेंदबाजों के लिए भी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, तो वो है जी। और उसी हिसाब से भारतीय टीम अपनी 11, मुझे लगता है कि अनचेंज्ड 11 ही उतरनी चाहिए, जो चेन्नई में खेली थी उसी 11 को यहाँ पर भी खेलना चाहिए। मतलब विनिंग 11 के साथ अब कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक झटका लगा, वेकअप कॉल मिल चुका है, अब आप उससे उबर भी चुके हैं आप, और यहाँ पर आप जीत हासिल करिए और सीधा पहुँच जाइए सेमीफाइनल में। वेस्ट इंडीज़ के लिए भी थोड़ा मुश्किल सफ़र रहेगा, बट टीम इंडिया चूँकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेहतर करेगी। यहाँ पर एक अच्छा स्टार्ट टीम इंडिया के लिए, सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो ये है बैटिंग विकेट, उसके बाद गेंदबाजों के लिए भी यहाँ पर असिस्टेंस, और तीसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ड्यू। ड्यू से आपको बचना है। जब आप टॉस के लिए आएँ उस वक्त ये तय करके आएँ कि आपको
इस विकेट कंडीशन के हिसाब से क्या कॉल लेना है। ये है बड़ा सिंपल सा मामला। तो कल एक बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच के लिए भारतीय टीम यहाँ पर ट्रेनिंग करेगी और हम सब भी यहाँ पर हैं। आपको मैं बताते रहूँगा कि क्या कुछ हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सारी अपडेट्स के साथ मैं जुड़ूंगा आपसे डायरेक्टली यहाँ ईडन गार्डन्स के बाहर से, कोलकाता से। बने रहिए स्पोर्ट्स तक। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।